चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने खानिया बावड़ी पर श्रमदान भी किया। आज से शहरों में भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। इसके तहत वो आज शाम जैसलमेर में बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। नागौर जिले के लाडनू हाईवे पर बुरड़ी गांव में ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर जिले में 33 लाख रुपए से भरा एटीएम बदमाश उखाड़ कर ले गए। कस्बे में लगे एक एटीएम को बदमाश लूट कर फरार हो गए। एटीएम में 33 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। एटीएम कंपनी ने कल ही एटीएम में 33 लाख रुपए डाले थे। पूरे प्रदेश में लंपी से हजारों गायों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में संक्रमित गायों के शवों को सड़क पर फेंके जाने की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन का असंवेदनशील रवैया दिखाई दे रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 30 सितंबर को होंगे। 30 सितंबर को आरसीए के चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया होगी। इससे पहले 26 सितंबर को इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके बाद स्क्रूटनी, जबकि 27 सितंबर को नामांकन वापसी होगी। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव जारी है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई के फेमस लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। कोटा में आधारशिला के पास देर रात को फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी व्यवसायी आसिफ खान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से आसिफ खान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित प्रताप सिंह को पेड़ से बांधकर मारपीट की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के साथ पहुंचकर अपने पति को मुक्त करवाया। जयपुर शहर में देर रात तक चलने वाले कैफे और हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। काफी संख्या में हुक्के फ्लेवर जब्त किए। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव ढाणा कस्बा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को तारानगर के राज्य के अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर जिले के जोधहरा कस्बे में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कस्बे में लगे एक एटीएम को बदमाश लूट कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाश कटर मशीन से एटीएम को उखाड़कर अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। श्रीगंगानगर के राजीविका स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए राजीविका मार्ट का शुभारंभ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने किया। करौली में विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय पर अनुकरणीय पहल करते हुए क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रंगमा तालाब का सौंदर्यीकरण किया। जन सहयोग से कराए गए सौंदर्यीकरण के कार्य का जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने लोकार्पण किया। सवाईमाधोपुर जिले में आज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय परिसर में एक समारोह आयोजित कर इस योजना को धरातल पर उतारा जा सकेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार देर रात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का परिणाम जारी किया, जिसमें राजसमंद जिला मुख्यालय के करियर पॉइंट गुरुकुल के विद्यार्थी जगदीश धनखड़ ने क्वालिफाई किया। बीकानेर के नल थाना क्षेत्र में एक युवक का शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला। सूचना के बाद नाल थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। चित्तौड़गढ़ में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग गंभीरी नदी तट पर पहुंचे हैं। विसर्जन के लिए नगर परिषद की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोरों को तैनात किया गया। चूरू जिला मुख्यालय में विधायक राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में भाजपा ने लंपी रोग के प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पशु मुआवजा सहित 8 मांगे की गई। टोंक में पुलिस ने 2 लोगों से मारपीट कर लूट का प्रयास करने वाले आरोपी को कार सहित गिरफ्तार किया। पीड़ितों की ओर से मिली एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते मसाला गैंग के बदमाशों ने युवक को जान से मारने की नियत से उसके पैरों पर कुल्हाड़ी से वार किया और युवक को सड़क पर तड़पता छोड़ दिया।
श्रीगंगानगर विशेष अदालत ने आशा सहयोगिनी के पद पर चयन करवाने के लिए 11.5 साल पहले ली गई 2000 रुपए की रिश्वत के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के बाबू विनोद कुमार को 3 साल कारावास और 5000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विरोध शुरू हो गया। इस संगोष्ठी में केवल एक जाति वर्ग के महान नायकों को शामिल करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हंगामा किया। उदयपुर के शमशान घाट के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे मिला मृतक पेशे से ट्रक चालक है। मृतक की पहचान किशोर कुमार के रूप में हुई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के निधारा पंचायत के रुंदकापुरा गांव के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर गांव के रास्ते में करवाए जा रहे खरंजा निर्माण चौड़ाई और तय सीमा से कम रखने की मांग की। लंपी संक्रमण को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय पर गायों को बचाने के लिए भाजपा जयपुर देहात की ओर से विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। सीकर में एक शख्स पिछले 18 साल से पीड़ित गायों का इलाज कर रहे हैं। इस दौरान वो लंपी से संक्रमित 4000 से ज्यादा बेसहारा गायों का इलाज कर चुके हैं। जालौर जिले के भीनमाल में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला द्वारा एक रेस्क्यू सेंटर खोला गया जिसमें सैकड़ों गायों का प्रत्येक दिन निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। बूंदी जिले के देही कस्बे में करंट लगने से चूरू निवासी एक बैंककर्मी की मौत हो गई। मृतक चूरू जिले के कुसुम देसर गांव का निवासी था जो बूंदी में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। बांदा जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में लंका चौक के पास स्थित खेत पर एक युवक का शव पेड़ पर लगाए फंदे से झूलता मिला। भरतपुर में साइबर अपराध तकनीकी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जुरहरा थाना क्षेत्र के हरियाणा बॉर्डर की सीमा पर अवैध रूप से संचालित पटाखा विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। उद्घाटन सत्र में भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने मार्बल व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक 6 वर्षीय बच्चे सहित एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने की दर्दनाक घटना सामने आई। टोंक में लंपी का कहर जारी है। लंपी से हो रही गौवंशों की मौत को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछले 3 महीनों से गायों पर कहर बरपा रहे लंपी वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा गायों की मौत को दुखद बताया। दौसा जिले में लंपी डिजीज का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में गौवंश काल का ग्रास बन रहे हैं। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे हर जगह मृत गौवंश दिखाई दे रहे हैं। अजमेर में दलित छात्र की मौत पर बवाल हो गया। आज सुबह खान में छात्र का शव मिला। परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर छात्र को धमकाने का आरोप लगाया था। झालावाड़ में स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 380 ग्राम स्मैक और 100 ग्राम अफीम जब्त की है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के कोयला गांव में तालाब में डूबे व्यक्ति का शव एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ढूंढ निकाला। मौके पर मौजूद बामनवास थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बामनवास अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में बीती रात चोरों ने एक पान की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने इस पान की दुकान में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं केबिन में रखे करीब 2500 रुपए नकद भी पार कर दिए। दुकानदार उमेश जीनगर जब सुबह दुकान पर पहुंचे तो केबिन के ताले टूटे हुए मिले और केबिन में रखा सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। 12 के सीसवाली कस्बे में 3 साल पहले सर्राफा व्यापारी ब्रजेश सोनी की हत्या का खुलासा नहीं होने से समाज के लोगों में नाराजगी है। पेशे से सर्राफा व्यवसायी ब्रजेश के घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। हत्याकांड का खुलासा करने की मांग को लेकर अंता के स्वर्णकार समाज ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जिसमें हत्यारों को गिरफ्तार करने के साथ सीबीआई को जांच देने की मांग की गई। बांसवाड़ा शहर के पौष इलाकों में बीती रात चोरों ने 2 सूने मकानों के ताले तोड़े। शिव कॉलोनी में चमत्कारी हनुमान मंदिर में किराए के मकान में रहने वाले सीनियर मैनेजर के घर से चोर करीब 12 लाख के जेवर और 20,000 की नकदी ले गए। वहीं उदयपुर रोड पर ही दूसरे छोर की ओर श्याम कॉलोनी स्थित डेंटिस्ट के सूने मकान में चोरों की चहलकदमी और दरवाजा तोड़ने के सीसीटीवी सामने आए हैं, लेकिन डेंटिस्ट के घर पर नहीं होने के कारण चोरी गए सामान की जानकारी नहीं मिली। सिरोही जिले के रेवदर के करोटी पर इलाज के नाम पर झोला छाप डॉक्टर का खेल चल रहा है। बीते दिनों एक आदिवासी महिला का इलाज के दौरान महिला बेहोश हो गई। रेवदर में पिछले 3 महीनों से झोला छाप के इलाज के दौरान 20 से ज्यादा केस बिगड़ चुके हैं।
टोंक के बनेठा में पिछले दिनों हुई फायरिंग मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैनी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। राजसमंद शहर में जेसी ग्रुप की ओर से गणेश महोत्सव के तहत आयोजित भक्ति भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर देर रात तक श्रोताओं को रोके रखा। कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के रामगढ़ गांव में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के बीएसएफ कैंप के पास गुरुवार देर शाम को सड़क पर गंभीर घायल हालत में तड़पता एक युवक पड़ा मिला, जिसके पैर धारदार हथियार से काटे गए। सामने आया कि रंजिश के चलते मसाला गैंग के बदमाशों ने युवक को जान से मारने की नियत से पैरों पर कुल्हाड़ी से वार किए थे। टोंक जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कल सुबह 4 बजे बदमाशों ने 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट कर लूट की कोशिश की। लूट और मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा कर एक आरोपी को कार के साथ दबोचा। मानसून विदा होने वाला है, लेकिन राजस्थान की सरकार अब वन महोत्सव मना रही है। राजस्थान की सरकार के निर्देश पर आज दौसा में वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर कमर चौधरी, प्रधान प्रहलाद मीणा और डीएफओ वी केतन कुमार ने भी भाग लिया। दौसा शहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में करीब 200 पौधे लगाए गए। अनंत चतुर्दशी जुलूस और शोभा यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द एवं धार्मिक सद्भाव की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। इंतजामिया कमेटी द्वारा आज जुलूस का मोतियों की माला से स्वागत किया जाएगा। कोटा शहर गणपति की विदाई को लेकर तैयार है। आज कोटा पुलिस प्रशासन की एक अग्नि परीक्षा है। सुबह से ही बैरिकेड्स लगाकर पूरे इलाकों को सील कर दिया और वाहनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। पर्यावरण का संदेश दे रहे नारियल के रेशे से निर्मित गणपति शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। संस्थान द्वारा विगत वर्षों से इको फ्रेंडली गणपति स्थापित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा ऊटिया मार्ग पर कल मिले महिला के शव की पुलिस ने पहचान कर ली। महिला की पहचान रंगेला निवासी पार्वती के रूप में हुई, जो 3 सितंबर से घर से लापता थी। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में नगरपालिका द्वारा दशहरा पर्व पर होने वाले रावण दहन के टेंडर में धांधली का आरोप लगाते हुए एक ठेकेदार ने जहर का सेवन कर अपनी जान देने का प्रयास किया। डूंगरपुर जिले की पुलिस स्पेशल टीम ने दोबड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली कस्बे में दबिश देकर एक डेयरी पर छापा मारते हुए वहां से 165 किलो खुला देशी घी जब्त किया। वहीं डेयरी संचालक को डिटेन किया। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे की पुलिस चौकी पर थानाधिकारी नरेश पोसवाल ने कुशवाहा समाज के साथ आंदोलन को लेकर बैठक की। बैठक में कुशवाहा समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया। आगामी 12 सितंबर को शाहना भरतपुर से गंगापुर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन की बात कही गई। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने लंपी बीमारी को लेकर अशोक गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर में कहा कि गायों की मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार है। राजसमंद ब्लॉक के गांवों के ग्रामीण खेतों में जंगली सुअरों के आतंक से परेशान है। जंगली सुअरों के झुंड खेतों में पहुंचकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। सुअरों से फसल को बचाने का कोई उपाय भी किसानों को नहीं सूझ रहा। खबर जयपुर